हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड की। और अभी इसके क्वार्टर के रिजल्ट आए थे। रिजल्ट जो है बाज़ार के एक्सपेक्टेशन के थोड़ा से ख़राब थे, उसी मतलब कि बाज़ार की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा से कम आए थे। बाकी रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन उसकी वजह से जो शेयर के अंदर जो है ये गिरावट देखने को मिली। तो अभी जिस प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल है, क्या यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या सेल करना चाहिए? और हालांकि ये डिविडेंड काफ़ी अच्छी देती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो टाइम टू टाइम इसके ऊपर भी हम अपडेट लाते रहेंगे। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये बिरला केबल का शेयर हमने 2 हफ्ते पहले शेयर किया था 180 रुपये के ऊपर, और आप देख सकते हैं 250 रुपये के करीब करीब गया। क्लियरली मैंने बोला था इसके अंदर जो है तेज़ी आ सकती है। डेली हम जो है एक शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं, तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे से सब्सक्राइब का बटन है, उसको बटन को जो है प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर देखें तो अब इसके जो है ये जो है वेदांता की अगर बात करें तो डिलीवरेबल का डेटा इसका देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी देखें तो ये जो लास्ट कॉलम है ये डिलीवरेबल क्वांटिटी है। जैसे कि ये अगर देखें तो जब इसका रिजल्ट आया था तो ये जो सारी की सारी है ये डिलीवरेबल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर 16 करोड़ की जो है डिलीवरी उठी थी जब इसके अंदर जो है करेक्शन आया था। तो अच्छी खासी एक वॉल्यूम के साथ इसके अंदर जो है करेक्शन आया था, और उसके बाद जो है 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ के आसपास की यहाँ पर डिलीवरी अभी भी जो है उठ रही है। और प्राइस अभी देखें तो सिग्निफिकेंट अभी देखें तो ये 280 के आसपास था, और वहाँ से अभी जो है 240 के आसपास है। तो अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। ये कंपनी की बात करें तो आज के कारोबार की अगर बात करें तो अभी तकरीबन दोपहर के जो है 2 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। और यहाँ पर अभी देखें तो अब तक का जो है 12 बजे का डेटा अपडेटेड है, तो 28 लाख के आसपास की डिलीवरी आज भी उठी है। अगर बाय और सेलर्स की अगर क्वांटिटी अभी देखें तो ये जो है दोनों ही अभी सेम है, मतलब कि 17-18 लाख के आसपास की है। और ये हालांकि जो चेंज भी होती रहती है, लेकिन अब इसके जो है फंडामेंटल हम देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। वेदांता लिमिटेड की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो कंपनी जो ग्रुप है इस एंगेज एक्सप्लोरिंग एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग मिनरल्स एंड ऑयल एंड गैस, सबसे पहले तो ये है। और साथ ही साथ जो है कुछ और भी काम करती है कि ये मेटल के अंदर अगर बात करें तो ग्रुप एंगेज इन द एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ जिंक लेड, और यहाँ पर देखें तो सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम आयरन और एंड ऑयल एंड गैस। तो ये सारे के सारे जो है इसके बिजनेसेस है। और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो बड़ी कंपनी है, 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 12 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बढ़िया है, 23% और 20%। और बुक वैल्यू जो है वो 100 रुपये है। यहाँ पर देखें तो फेस वैल्यू इसकी सिर्फ 1 रुपये है। और यहाँ पर ज़रा जो आप मेन बात इसकी देखिए, इसके जो डिविडेंड यील्ड है, यानी कि ये इस शेयर के प्राइस जो है इसके ऊपर कितना परसेंट ये जो है डिविडेंड देती है, जो अभी यहाँ पर बताए गए यहाँ पर दिखा रहा है 41%। हालांकि इतना ज़्यादा है या नहीं वो उसकी भी हम चेक करेंगे। और यहाँ पर देखें तो ये इसका जो है रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट सबसे पहले हम देखेंगे तो ये जून महीने से साल दर साल अगर देखें तो रेवेन्यू के अंदर अभी देखें तो गिरावट रही, 38,000 करोड़ से घटकर ये 33,000 करोड़ के आसपास रहा। प्रॉफिट के अंदर भी जो है गिरावट देखने को मिला, आप देख सकते हैं। पिछले साल जो 55,000 करोड़ के आसपास था, इस साल जो है वो जो है 3300 करोड़ के आसपास रहा। और पूरे साल की अगर बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ है मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो है EPS है, इसका EPS ये इसको कहा जाता है। और इस पूरे साल की अगर बात करिए तो पिछले ये आने वाले साल की यहाँ पर एस्टिमेटेड EPS है, लेकिन यहाँ पर ये जो 2023 में जितना EPS आया था वो था 28 रुपये के आसपास। ये अगर आप देखें तो 28 रुपये का EPS आया था। ये EPS का मतलब होता है कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि इतना एक शेयर के ऊपर ये कंपनी जो है इतना पैसा इन्होंने कमाया। और लेकिन जो डिविडेंड दिया वो काफ़ी ज़्यादा दिया। और ये आप देख सकते हैं 2023 की अगर आप बात करें और ये 2022 की है बात करें तो मतलब कि अगर आप मार्च से मार्च नहीं बल्कि एक जनवरी से दिसंबर की अगर बात करें, जनवरी से दिसंबर की, तो समझने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो आप इस डिविडेंड का कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये 12 रुपये, ये उसके बाद 20 रुपये यानी कि 32 रुपये, और ये 18 रुपये यानी कि तकरीबन 40 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया। तो अर्निंग पर शेयर जिस शेयर की एक शेयर के ऊपर अगर ये 28 रुपये ही इन्होंने कमाई की और डिविडेंड जो है वो 40 रुपये दिया है, तो ये बात जो है थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आई। मतलब कि जितना ये कंपनी कमाती है उससे ज़्यादा डिविडेंड देती है। और आगे भी ये सिलसिला बरकरार रहेगा या नहीं ये देखने लायक बात है। बाकी अभी अगर देखें तो इस तरीके से इसकी डिविडेंड की अगर बात करें तो 17% के आसपास का डिविडेंड पिछले साल दिया। इससे पहले भी जो है अच्छा खासा डिविडेंड दिया था 2022 में। यहाँ पर इसका डेटा और यहाँ पर जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप ये 2 डिविडेंड की भी अगर बात करें तो ये भी जो है तकरीबन 36 रुपये के आसपास है। तो ये भी अगर देखें तो करंट मार्केट प्राइस से 15% के आसपास है। तो यहाँ पर देखें तो अब इसके पीयर कंपैरिजन हम देख लेते हैं। ये सारे के सारे इसके लिस्टेड पीयर से पी रेशियो के मुकाबले अगर देखें तो इसकी जो जितनी एवरेज है सबकी उसी के आसपास इसका पी रेशियो है। और बुक वैल्यू की अगर बात करें, मार्केट कैप टू बुक वैल्यू, तो यहाँ पर भी अगर देखें प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखें तो वो भी 1.16% 1.68 है। इसकी एवरेज अगर देखें तो इसकी जो है 2.3 है, तो उसी के आसपास मतलब कि काम कर रहा है। जो जितने पीयर कंपैरिजन इसके है उसी के आसपास अभी ये काम कर रहा है, ना महंगा है ना सस्ता है। अभी ये इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो थोड़ा सा कर्जा जो है इसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है, 66,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। और ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। FIS की बात करें तो इसके अंदर 7% की हिस्सेदारी, DIS देखें तो 10%, और पब्लिक अगर देखें तो 14% के आसपास है। प्रमोटर के पास जो है अच्छी खासी होल्डिंग है। और अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं।
तो मेन चीज़ ये है कि क्या इसके अंदर इस प्राइस के ऊपर क्या इसको खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी इसका प्राइस जो अच्छी खासी इसके अंदर करेक्शन आ गई है ऊपर से नीचे तक की बात करें तो इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिविडेंड जो है वो अच्छा खासा जो है आने वाले समय में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी की बात होती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है कि ये पिछले साल और 2022 और 2023 में जो है इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया, लेकिन आने वाले साल में भी क्या इसी सिचुएशन यही सिचुएशन बनी रह सकती है या नहीं, इसी प्रकार का डिविडेंड देती है या नहीं। और साथ ही साथ ये 15 मिनट का चार्ट अगर देखेंगे तो ये परसों का दिन जब इसके अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन आया, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देने की कोशिश की, उसके बाद कल के दिन भी थोड़ी सी इसके अंदर तेज़ी थी और आज भी अभी देखें तो थोड़ा सा फ्लैट सा काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर देखिए तो 245 से 250 का जो जोन है ये अभी जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए इसके लिए रजिस्टेंस बना हुआ है। वीकली चार्ट हम देखें तो जैसे कि यहाँ पे ये जो इसके 200 दिनों का 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 260 रुपये है, उसके नीचे इसने जो है दिया चला गया है। अब जो है ये बड़ा रजिस्टेंस जो है बन सकता है अगर इसके अंदर एक बाउंस बैक आता है। तो फिलहाल इसका प्राइस 243 रुपये है और यहाँ पर भी अभी देखें तो एक इसके अंदर थोड़ा सा डाउनग्रेड एक चैनल चल रहा है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है अगर आप देखें तो, जैसे कि लोअर हाई और अगर देखें तो लोअर लो की सिचुएशन बनी हुई है। और नेक्स्ट जो है अगर थोड़ा सा करेक्शन और आता है तो ये यहाँ तक मतलब कि 100 ये अभी 240 रुपये का तो इसने तोड़ा है, लेकिन और नीचे अभी देखें तो 225 से 220 तक जा सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर आता है तो जो है इसके ऊपर नज़र रखना चाहे तो रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर खरीदना चाहे तो थोड़ी बहुत खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं, वो भी छोटी क्वांटिटी में, लेकिन फिर भी जो है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पर जैसे कि ये मंथली चार्ट है, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे वो जो है खास चीज़ है। यहाँ पर जैसे कि मंथली चार्ट के अंदर देखें तो एक डबल बॉटम सा सिचुएशन बना और यहाँ पर भी अभी देखें तो थोड़ा सा एक मंदी का चैनल चालू है ऐसा लग रहा है। इसका 200 महीने का जो मूविंग एवरेज है वो 186 रुपये के आसपास है, जो कि काफ़ी दूर है। इसकी बात फिलहाल हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखें तो इसने एक यहाँ पर एक बड़ा गैप भी छोड़ा है जो कि 270 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है तो क्या कर सकते हैं या नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर छोटी सी बाइंग करना चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर जो है थोड़ी सी ग्रोथ की उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है। इसका एक रीज़न है कि कंपनी अगर देखे तो इसने 28, जैसे कि हमने देखा कि इसका पूरे साल भर का EPS 28 रुपये आया, लेकिन जो डिविडेंड दिया वो 40 रुपये के आसपास दिया। तो जितना कंपनी कमाती है उससे भी ज़्यादा जो है ये डिविडेंड देती है। तो मतलब कि ये ग्रोथ का मतलब कि अगर देखें तो ग्रोथ का पैसा कहाँ से लाएगी, ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक क्वेश्चन मार्क है कि कंपनी जो भी है वो पैसा कमाती है, अपना पैसा को इन्वेस्ट करती है और भी उससे जो है ग्रोथ होती है। लेकिन ये कंपनी अगर इतना पैसा कमाती है 28 रुपये एक शेयर के ऊपर और एक शेयर के ऊपर डिविडेंड जो है 40 रुपये देती है, तो मतलब कि इसका ये फंडा मुझे जो है अभी समझ नहीं आया। और ये अगर देखें हाँ ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है थोड़ा सा बेहतर रह सकता है इन द डिविडेंड के हिसाब से। अगर देखें तो आने वाले समय में अगर ये कंपनी इसी तरीके से डिविडेंड देती रहती है तो जो है बेहतर रह सकता है। लेकिन शेयर के प्राइस की अगर बात करें तो अगर किसी को बाइंग करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये आप देखें तो 2 स्टेप में बाई कर सकते हैं। एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर और बाई चांस ये नीचे में 220 के आए तब आप इस तरीके से बाई कर सकते हैं। और अगर आप बाई करना चाहते हैं तो और 200 रुपये के आसपास का जो है एक स्टॉप लॉस ज़रूर ले। मुझे नहीं लगता कि ये 200 रुपये को तोड़ेगा, अगर 200 रुपये को तोड़ता है तो और भी नीचे जा सकता है। तो 200 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस ज़रूर ले। चाहे तो आप वेट करना चाहे तो वेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी इसके अंदर अगर होल्डिंग है तो मतलब कि आपको अगर आप चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड अगर आने वाले समय में भी अच्छा खासा इसी तरीके का अगर ये देते हैं तो प्राइस जो जिस भी भले ही आपने ऊपर आपका प्राइस लिया हो, लेकिन आपका प्राइस जो है वो रिकवर भी हो सकता है क्योंकि डिविडेंड के पैसे से। क्योंकि पिछले साल ही अगर देखें तो पूरे साल में 40-50 एक्चुअली 40 रुपये के आसपास का अभी 2023 में जो है इन्होंने डिविडेंड दिया। अगर इसी प्रकार का ये डिविडेंड देते हैं तो ये अच्छा भी रह सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा ग्रोथ की बात करें तो फिलहाल उसकी संभावना थोड़ी सी यहाँ पर कम दिख रही है। और सपोर्ट और रजिस्टेंस जो भी है वो जो है खास आप नोट करके रख सकते हैं। पहला सपोर्ट जो है इसका यहाँ पर देखें तो जो कि 220 रुपये है, हमने पहले ही देखा। एक तो 220 रुपये का जोन, उसके बाद देखें तो 200 रुपये का जोन। और रजिस्टेंस की बात करें तो वो भी इन द शॉर्ट टर्म की बात करें तो 260 रुपये का जोन है। और उसके बाद देखें तो एक 275 रुपये के आसपास, क्योंकि वहाँ पर इसने एक जो है बड़ा गैप छोड़ा है फिलहाल। और यहीं से जो है ये इसने गिरावट देखने को मिली है। और आने वाला क्वार्टर इसका रिजल्ट जो है कैसा रहेगा वो भी देखना बनता है। तो ये थी पूरे की पूरी वेदांता लिमिटेड के बारे में, क्योंकि कहीं इसके बारे में जो है क्वेरीज आ रही थी और रिसेंटली इसका जो है रिजल्ट भी आया था। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ अगर आप ट्रेड ले तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड ले और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।